जेल में भरे बवालियों की तस्वीर देखकर अखिलेश यादव का फूटा दर्द, तो वहीं योगी ने भी दे दिया करारा जवाब। बवाल पर एक्शन के बाद अखिलेश की राजनीति को योगी ने सिरे से उधेड़ दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 यादव जाति के कथावाचकों की पिटाई के बाद इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव इस मामले पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं ब्राह्मण समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऐसा आरोप है कि यादव समाज के होने की वजह से 2 कथावाचकों मुकुटमणि और संत सिंह यादव की नाराज ग्रामीणों ने चोटी काट दी और इसके बाद मौजूद भीड़ के पैर छूने पर मजबूर किया गया। उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। आरोप ये भी है कि कथावाचक को 5 घंटों तक बंधक बनाए रखा गया और पैसे भी छीन लिए गए। इस घटना के बाद उनके पास से 2 आधार कार्ड भी मिले, जिसके बाद उल्टा उन कथावाचकों पर ही FIR दर्ज हो गई, जिससे गुस्साए अहीर रेजिमेंट के सैकड़ों युवकों ने महिवा क्षेत्र के दांदरपुर गांव में घुसने का प्रयास किया। पुलिस के रोकने पर मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस की एक जीप तोड़ दी गई। पुलिस ने लाठी पटक कर स्थितियां संभाली। दांदरपुर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने जा रहे गगन यादव को पहले ही रोक लिया गया था। पुलिस ने उपद्रवियों की कई गाड़ियां कब्जे में ले ली हैं। इस मामले पर सीएम योगी का पारा चढ़ गया तो उन्होंने इटावा के SSP ब्रजेश श्रीवास्तव को जमकर फटकार लगाई। मामले की जांच इटावा पुलिस से छीनकर झांसी पुलिस को सौंप दी गई। इस एक्शन के बाद खबरें आने लगी कि समाजवादी पार्टी ने जातीय संघर्ष कराया, तो पार्टी की तरफ से सफाई भी आ गई कि इस बवाल पर पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं बीते कुछ साल से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति पर फोकस कर रहे अखिलेश ने मुकुटमणि और उनके दोनों साथियों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने तीनों को 21-21 हजार रुपए भी दिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे पीडीए समाज में चेतना बढ़ रही है, वैसे वैसे अत्याचार बढ़ रहा है। बीजेपी राज में पीडीए पर अत्याचार होते हैं। इतना ही परहेज है तो लोग पीडीए समाज से आने वाला दान चंदा लेते ही क्यों हैं? कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया और लिखा कि भाजपा अपने सेट किए हुए प्लांटेड लोगों के उपनाम का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर समाज को बांटने वाली जो घुसपैठिया राजनीति प्रदेश में कर रही है, उसका सच बच्चा बच्चा जानता है। उत्तर प्रदेश का समाज कुछ नकारात्मक लोगों की गलतियों से बटेगा नहीं, बल्कि और भी मजबूत होगा। लेकिन जनता ने भी उन्हें सिखा दिया कि ये राजनीति अब चलने वाली नहीं। विजय सिंह ने लिखा कि अखिलेश जी कुछ तो शर्म करो और करोगे भी कैसे? हो तो उन्हीं के जिन्होंने लड़कों की गलती को गलती नहीं माना। चाहे जो कर लो, इस जन्म में सीएम कभी नहीं बनोगे, क्योंकि आपको सर्व समाज की चिंता बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादव की जो है। विवेक अवस्थी कहते हैं, अखिलेश जी आप 2027 में भी सीएम नहीं बनोगे जब तक आपके मुख से अपर कास्ट के लिए जहर भरा रहेगा। आप कभी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, नोट कर लीजिए। रिंकू गौतम कहते हैं, ये हमारे देश की राजनीति है। ये क्या लोगों का भला करेंगे और देश का भला करेंगे? ये वही लोग हैं जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, उस वक्त यही ढोलक बाजे के साथ मुजरा करा रहे थे और अब भी वही कर रहे हैं। इधर ट्वीट की राजनीति हुई और उधर योगी का हंटर चल गया। इटावा कथावाचक मामले में विरोध प्रदर्शन के बाद कठोर धाराओं में 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने 19 लोगों को जेल में ठूस दिया। 13 बाइकों के साथ ही सपा का झंडा लगी एक कार भी सीज की गई। साथ ही सीएम योगी ने एक बयान भी दिया कि पहले की सरकारों में क्या होता था जनता जानती है और आज विकास के सफर को रोकने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। फिलहाल यूपी में जातीय संघर्ष को लेकर उठापटक चल रही है।
आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में आखिर न्याय कब मिलता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।